इस वीडियो को बच्चे हरगिज ना देखें क्योंकि मलाला ने वोग मैगजीन को दिए जाने वाले इंटरव्यू में साफ साफ बातें की हैं और इस वीडियो में मैं मलाला की जानिब से की जाने वाली बातों को साफ साफ अल्फाज में बताने वाला हूं। इसलिए पहले ही कह देता हूं कि बच्चे हरगिज इस वीडियो को ना देखें। जिन लोगों को वोग मैगजीन का नहीं पता तो वोग मैगजीन बहुत बड़ा दुनिया का एक मैगजीन है जो कि फैशन के साथ साथ कल्चर भी दिखाता है किसी सोसाइटी का। इस मैगजीन को शाया होते 121 साल हो चुके हैं और इसको दुनिया के कुछ बड़े मैगजीन में शुमार किया जाता है जो किसी मुल्क के कल्चर और फैशन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरव्यू के दौरान मलाला से सवाल किया जाता है कि मलाला आप शादी कब कर रही हैं, जिसके जवाब में मलाला का ये कहना होता है कि मुझे तो आज तक इस चीज की समझ नहीं आ सकी कि लोग शादी क्यों करते हैं। दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी आपस में दोस्ती है, प्यार है, बस इतना काफी है। वो एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की जरूरियात पूरी कर सकते हैं, कंपनी दे सकते हैं, लेकिन शादी क्यों की जाती है मुझे समझ नहीं आती। मलाला का साफ साफ अल्फाज में कहना था कि दो लोग शादी के बिना भी एक दूसरे की फिजिकल जरूरियात को पूरी कर सकते हैं। यकीनन मलाला ने ये जितनी भी बातें की घटिया तरीन थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात की गई है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए मलाला की जानिब से वो ये थी। मलाला का कहना था कि जो पाकिस्तानी लड़कियों की माएँ होती हैं वो हर वक्त अपनी बेटियों की जान खाती रहती हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो, वो ना करो। हर वक्त उनको सलाहें देती रहती हैं कि लड़के वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अपने आप को सुधारो, अपने में चेंज करो। मलाला का कहना था कि किसी भी लड़की को अपनी माँ की इस किस्म की बातें सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लड़कियों के दिल में जो आता है, लड़कियों को जो अच्छा लगता है, लड़कियों को वही करना चाहिए। यानी ये कितनी खतरनाक बात है। यानी मलाला पाकिस्तानी लड़कियों के जहन में इस किस्म की बातें ठूसने की कोशिश कर रही है कि जो माएँ कहती हैं या जो उनके बाप कहते हैं, जरा भी अपने माँ बाप की परवाह ना करो। तुम्हारे दिल में जो आता है, यानी तुम्हारा दिल करता है कि तुम टाइट जीन्स पहन के, टाइट कपड़े पहन के घूमो तो वो करो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो तुम बॉयफ्रेंड रखो। कोई जरूरत नहीं अपनी माँ और बाप की सुनने की। मजीद मलाला का कहना था कि मेरी माँ की हिम्मत नहीं होती कि मुझसे शादी के टॉपिक पर बात करे। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये औरत किस ट्रैक पर जा रही है और किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है और किस किस्म का खतरनाक माइंड वॉश तैयार किया जा रहा है पाकिस्तानी यूथ के लिए। वोग मैगजीन को दिए जाने वाले इस इंटरव्यू में जो दूसरा अहम सवाल मलाला से किया जाता है वो ये था। इंटरव्यू करने वाला मलाला से पूछता है कि हर वक्त यही नजर आता है कि आपने अपने गले में दुपट्टा लटकाया होता है, इसकी कोई खास वजह कि आपको मजबूर किया जाता है या आप अपनी मर्जी से इस दुपट्टे को अपने गले में डालती हैं। जिसके जवाब में मलाला का कहना था क्योंकि मैं एक पख्तून लड़की हूँ इसलिए पख्तून कल्चर का ये हिस्सा है कि लड़कियां अपने गले में दुपट्टा डाल के रखती हैं, अपने सर पर दुपट्टा लेती हैं, लेकिन मेरे पर किसी ने भी पाबंदी नहीं लगाई, ये मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। मलाला का कहना था लेकिन मैं तमाम लड़कियों से ये कहना चाहूंगी ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम दुपट्टा लो या ना लो। अगर तुम्हारा दिल करता है तब तक तुम दुपट्टा लो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं करता, तुम कंफर्टेबल नहीं रहती तो कोई जरूरत नहीं है दुपट्टा लेने की। मलाला यूसुफजई वो औरत है जिसे पाकिस्तान का गलीज और 2% का लिबरल तबका हीरोइन बनाकर पेश करता है। इसकी पूजा की जाती है पाकिस्तान के लिबरल तबके की जानिब से और ये औरत पाकिस्तानी लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को ये कह रही है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उससे शादी करने की जरूरत नहीं, तुम शादी के बिना भी उसके साथ रह सकती हो, उसकी फिजिकल जरूरियात को पूरी कर सकती हो। यानी जो मर्जी रंगरलिया मनाओ, इसके लिए शादी की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो समझ नहीं आती कि शादी की क्यों जाती है। दूसरा ये कहती है कि दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं, चाहे तो तुम टाइट कपड़े पहनो, टाइट जीन्स पहनो, स्कर्ट्स पहनो, कोई मसला नहीं, जो तुम्हारे दिल में आता है ना बस तुमने वो करना है। अपने माँ बाप को इतनी औकात ना दो, अपनी माँ बाप को इतनी हिम्मत ना दो कि वो तुम्हें कुछ कह सकें। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मलाला यूसुफजई और हामिद मीर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये हामिद मीर ही था जिसने सबसे पहले मलाला यूसुफजई को टेलीविजन पर लेके आया था और पूरी दुनिया के सामने मलाला को रखा था। उस वक्त मलाला पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ था। ये जितना भी हमले का ड्रामा शरामा है ये हामिद मीर के इंट्रोड्यूस करवाने के बाद होता है और अब आप खुद देख सकते हैं कि पहले हामिद मीर ड्रामे करता है और हामिद मीर के इस ड्रामे के सिर्फ 2 दिन बाद मलाला यूसुफजई निकलती है और इस किस्म का बेहुदा इंटरव्यू देकर पाकिस्तानी जनरेशन को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन एक सच मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो दर्दनाक है, अफसोसनाक है, लेकिन हकीकत है कि जो हामिद मीर और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सोसाइटी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं उसमें ये दोनों और इस जैसे जितनी टोली है वो जीत रही है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी पोश इलाकों में चले जाते हैं तो पोश इलाकों में बातें की जाती हैं कि अगर आपका टिकटॉक पर अकाउंट
फोन नहीं तो आप फैशन में नहीं है, आप ट्रेंड में नहीं जा रहे। इसलिए एक अदर टिकटॉक अकाउंट बनाएं जिसमें बेशक आपके घर की भाभी है, बहन है, हर एक का टिकटॉक अकाउंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर पाकिस्तान की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि जो लड़की अप टू ट्रेंड कपड़े नहीं पहनती वो लड़की कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और ये भी जान लीजिए कि कौन से कपड़े ट्रेंड में हैं। ऐसे कपड़े ट्रेंड में हैं जिसमें लड़की का जिस्म और लड़की के जिस्म की बनावट साफ नजर आती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हामिद मीर और मलाला यूसुफजई जो जंग लड़ रहे हैं उसमें वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं हूं खबरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा।